राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। हंसी खेल है हिंदू राष्ट्र बना लोगे, बड़े बड़े मर गए हिंदू राष्ट्र बनाने वाले। बिल्कुल, एकता में बहुत ताकत है और यही है कि हम सारे हिंदू जो है, हिंदू लोग हैं सारे, वो इकट्ठे हुए और मैं आ रही हूँ, आप सब भी आइए, धर्म के लिए कुछ कदम साथ चलते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं और अब तो यात्रा शुरू हो चुकी है। और जिस तरह का जन समर्थन इस पद यात्रा को मिल रहा है उससे विरोधी बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट इसको लेकर कि भारत तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, फिर इसे हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है। और अब तो बौखलाहट इसको लेकर भी सामने आ गई है कि भारत से जाति प्रथा खत्म नहीं की जा सकती। जो हर रोज हम खबरें सुनते रहते हैं कि यहां जातीय संघर्ष, वहां जातीय संघर्ष, यहां जातीय आधार पर ऊंच नीच, ये सब खत्म करने की मांग बाबा बागेश्वर कर रहे हैं इस पदयात्रा के लिए। लेकिन अब इस मांग का भी विरोध शुरू हो गया है और जो विरोधी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि भारत संविधान के आधार पर चलेगा, धर्म के आधार पर नहीं। अब तो ये भी आरोप लगने लगे हैं कि भारत से जात पात की विदाई का नारा देकर वो देश को धर्मों के आधार पर तोड़ रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? क्या बाबा बागेश्वर की यह मांग गैर संवैधानिक है? और एक सवाल यह भी कि क्या भारत से जात पात की विदाई नहीं हो सकती? आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का कारवां लगातार दिल्ली से वृंदावन की तरफ बढ़ रहा है और 10 दिन की इस यात्रा में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों से होकर यह यात्रा जाएगी। अब बाबा बागेश्वर की तरफ से जो यात्रा निकाली जा रही है, विरोधी भी ये कह रहे हैं कि उन्हें इस पदयात्रा से कोई ऐतराज नहीं है। कोई भी धार्मिक जुलूस या पदयात्रा इस देश में संवैधानिक तौर पर निकाली जा सकती है, तो इसका भी किसी को विरोध नहीं है। और जो विरोध कर रहे हैं वो तर्क दे रहे हैं कि बाबा बागेश्वर की जो ये मांग है वो गैर संवैधानिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, और जिसका जब इस पदयात्रा की घोषणा की गई थी तब से ही विरोध किया जा रहा है, और वो पहली और अहम मांग है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। और इसके लिए विरोध करते हुए विरोधी राष्ट्रपति भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। और संविधान में भी यही दलील दी गई है कि जब भारत का संविधान मानता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जब भारत के संविधान के प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, तो फिर उसे हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित किया जा सकता है? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी पत्र लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाली गई है और राष्ट्रपति तक भी इस पदयात्रा को रुकवाने के लिए चिट्ठी तक लिखी गई है। तो पहले तो लगातार इसी चीज का विरोध किया जा रहा था कि बाबा बागेश्वर इस पदयात्रा में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब विरोध इसको लेकर भी हो गया है कि बाबा बागेश्वर अपनी इस पदयात्रा में जात पात की विदाई करने का नारा क्यों दे रहे हैं। और पहले जो विरोध हो रहा था हिंदू राष्ट्र के लिए, वो कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से भी किया जा रहा था, और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेता हैं दामोदर यादव, उनकी तरफ से भी किया जा रहा था। लेकिन जो अब जात पात की विदाई के नारे के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं, वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वो सनातन के
मेन पिलर हैं। और जो ये विरोध किया जा रहा है, इस बार जात पात की विदाई के नारे का ज्योतिष मठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से यह विरोध किया गया है कि जो बाबा बागेश्वर लगातार इस पदयात्रा में नारा दे रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई, यह नारा गलत है। अब शंकराचार्य कह रहे हैं कि भारत में जाति के आधार पर ही पहचान होती है और जाति को खत्म नहीं किया जा सकता। तो एक बार अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से क्या विरोध किया जा रहा है, किस बात का विरोध किया जा रहा है, वो भी आप सुनिए। राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जात ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू, अच्छा कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। वैसे जो बात शंकराचार्य कह रहे हैं, इसको लेकर पहले से ही बाबा बागेश्वर की तरफ से सफाई दी जा चुकी है। वो कह रहे हैं कि उन्हें जाति खत्म नहीं करनी है, जातियों का अहंकार खत्म करना है और उसी के लिए ये नारे दिए जा रहे हैं। तो जो लोग पहले इस पदयात्रा का विरोध कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान के प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है, तो फिर ये मांग गैर संवैधानिक है। वो ये कहकर विरोध कर रहे थे। लेकिन अब शंकराचार्य की तरफ से जो जाति बंधन को दूर करने की बात की जा रही है, खत्म करने की बात की जा रही है, उसका विरोध भी किया जा रहा है। और जो विरोधी हैं वो सिर्फ विरोध करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। अब आप देखिए नए नए तरह के विरोध सामने आ रहे हैं। एक सज्जन है अनिल तिवारी, वो ये कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से ज्यादा जरूरी है देश से गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी दूर करना। अब आप बताइए कहां से ये सारे तर्क हैं? और लोगों को इस तरह की बातें तभी क्यों याद आती है जब कोई सनातन यात्रा निकाली जा रही है, या जब कोई जुलूस सनातन या हिंदू धर्म से जुड़ा होता है, या फिर जब कोई हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से इस तरह की मांग की जाती है, तो तमाम तरह के ज्ञानी जो हैं वो सामने आ जाते हैं। अब बताइए, बात की जा रही है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, बात की जा रही है भारत से जातीय प्रथा दूर करने की, जो जाति ऊंच नीच है ये सब दूर करने की। लेकिन इन सब चीजों के विरोध के साथ साथ कहा जा रहा है कि जब देश में भूखमरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से ज्यादा जरूरी वो इन चीजों को मानते हैं। एक बार इनका पक्ष भी सुन लीजिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी जो ढोक करने जा रहे, दिखावा करने जा रहे, इन सब पे पाबंदी लगना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे काम होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में व्यापक पैमाने पे उद्योग स्थापित होना चाहिए। महाराज जी, शास्त्री जी, आप मोदी जी के छोटे भाई हैं, आपके हम दीवाने हैं। आप चूंकि दलित आदिवासियों के कन्याओं की शादी करते हैं, बहुत सारे आप अच्छे काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि देश में आप ढोंग धतूरा कुछ भी बोलो। देश को शिक्षित कर दो। हमारे बुंदेलखंड का जिस दिन दलित आदिवासी गरीब नौजवान पढ़ लिख के स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, स्कूलें टपक रही हैं, मास्टर है नहीं है, गरीब बस्तियों में पढ़ाई नहीं हो रही, गरीब के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और चले हिंदू राष्ट्र बनाने। हंसी खेल है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बना लोगे, बड़े बड़े मर गए हिंदू राष्ट्र बनाने वाले। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे हैं बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का, उनकी तरफ से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि यदि हिंदू राष्ट्र की मांग हटा दी जाए तो वो तन मन धन से इस पूरी पदयात्रा का समर्थन करेंगे, खुद भी इस पदयात्रा में शामिल होंगे।
किसी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो जात पात की विदाई करने के नारे दिए जाते हैं ये तर्कसंगत नहीं है। तो कुछ लोग कह रहे हैं इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों के घर में कोई भूखे पेट ना सोए, कोई बेरोजगार ना हो, कोई अशिक्षित ना हो। और आपको याद होगा जब राम मंदिर की बात चल रही थी, जब राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण हो रहा था, उस वक्त भी तमाम विरोधियों की तरफ से यही कहा जा रहा था कि राम मंदिर किसी को रोजगार नहीं देगा, राम मंदिर से जो बीमार हैं उनकी बीमारी दूर नहीं होंगी। तो आप सोचिए, हमेशा से ही इस तरह के कुतर्क तभी दिए जाते हैं जब सनातनी जागते हुए दिखाई देते हैं, जब सनातन के लोग एकजुट होते दिखाई देते हैं। और यह विरोध सबसे ज्यादा हिंदुओं की तरफ से ही किया जा रहा है, क्योंकि खुद को धर्मनिरपेक्ष भी दिखाना है, सेक्युलर बन के दिखाना है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जब भी कोई चीज सनातन से जुड़ी हुई, जब भी हिंदुओं से जुड़ी हुई कोई बात इस तरह से आगे बढ़ती है तो उसका विरोध किया जाए। तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन जहां विरोध करने वाले लोग हैं वहीं हजारों लाखों की तादाद में समर्थन करने वाले लोग भी हैं। और ये जो जन समर्थन है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कारवा हजारों से शुरू हुआ था वो लाखों तक पहुंचने लगा है। और ये तो बाबा बागेश्वर की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि जब ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर होगी, यानी वृंदावन तक पहुंचेगी, उस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग इस पदयात्रा में शामिल होंगे, इस पदयात्रा में रहेंगे। और ऐसा दिख भी रहा है, जिस तरह का समर्थन दिख रहा है। तो जहां विरोध करने वाले हैं वहां इस सनातन एकता पदयात्रा का समर्थन करने वाले लोग भी हैं। और आपको याद होगा जब बाबा बागेश्वर की पहली पदयात्रा निकली थी, उस वक्त भी उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक हैं राजा भैया, उन्होंने तब भी समर्थन किया था और वो आज भी समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी मांग, जो भी एजेंडा इस पदयात्रा का है वो सनातन के हित में है, वो देश के हित में है। तो एक बार राजा भैया को भी सुनिए। श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार दिल्ली से वृंदावन तक की एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस पदयात्रा का उद्देश्य सनातनियों में, हिंदुओं में जागरूकता लाना, जातिवाद जो एक बहुत बड़ा अभिशाप है हम सब के लिए, उसको दूर करना, जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इस नारे के साथ। तो इस यात्रा को सफल बनाने का अनुरोध आपसे कर रहा हूं। मैं स्वयं भी इस यात्रा में जितना रह सकूंगा उतना रहूंगा। आपको स्मरण होगा पिछली यात्रा बागेश्वर धाम से राम राजा सरकार ओरछा के लिए हुई थी, जो बहुत ही सफल यात्रा हुई, उसमें भी मैं था और इस यात्रा में भी मैं आपके साथ रहूंगा। बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा का समर्थन करने वालों में नेता, अभिनेता, खेल जगत से जुड़े लोग, आम लोग, हर कोई इस पदयात्रा का समर्थन कर रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं शिखर धवन, वो भी कह रहे हैं कि वो इस पदयात्रा में शामिल हो और वो बाबा बागेश्वर की इस पद यात्रा का हर तरह से समर्थन कर रहे हैं। और ना सिर्फ समर्थन कर रहे हैं बल्कि लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि घरों से निकलिए और बाबा बागेश्वर की इस पद यात्रा के समर्थन में उनके साथ चलिए। मैं बहुत खुश हूं कि मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि बागेश्वर जी की जो सोच है जाति पाति ऊंच नीच को हटाना मिटाना इधर से हमारे देश से और हिंदुत्व का और बढ़ाना है, तो बहुत खुशी है। और हाँ जी, बिल्कुल एकता में बहुत ताकत है और यही है कि हम सारे हिंदू जो है, हिंदू लोग हैं सारे, वो इकट्ठे हुए और खूब और स्ट्रांग बने और एक स्ट्रांग नेशन बने। तो बाबा बागेश्वर की ये 10 दिन की पदयात्रा है जो दिल्ली से हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश के वृंदावन मंदिर तक जानी है। और ये लगभग जो दूरी है वो 150 किलोमीटर है।
और ये 150 किलोमीटर की दूरी 150 करोड़ भारतीयों के दिलों की दूरी को कम करेगी। ये दावे बाबा बागेश्वर की तरफ से किए जा रहे हैं। और लगातार जिस तरह से हर रोज किसी ना किसी नए मुद्दे पर जो विरोध करने वाले लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, चाहे पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को गैर संवैधानिक बताया गया हो, या फिर अब जिस तरह से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत से जाति प्रथा खत्म नहीं की जा सकती, भारत से वर्ण प्रथा को खत्म नहीं किया जा सकता। और अब तो लोग रोजगार की बातें भी करने लगे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से ज्यादा जरूरी है कि भारत से ये जो समस्याएं चली आ रही हैं वो सब दूर हों। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना गैर संवैधानिक है? और सवाल तो यह भी कि क्या भारत से जाति प्रथा को खत्म नहीं किया जा सकता? और नहीं किया जा सकता तो कौन सा वो अड़ंगा इसमें बीच में आता है जिसमें कि ये सारे बंधन, ये जो जाति की जो दीवार है बीच में, वो टूट जाए? आखिर क्या चीज इस समय सामने आती है? और लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जो ये मांग है ये संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान है, क्योंकि संविधान कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि संविधान कहता है कि भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो फिर वो हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। तमाम देखिए गजब तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। और जब बाबा साहब अंबेडकर का अपमान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री या हजारों करोड़ों जो भारतीय लोग चाहते हैं कि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था और पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो गया तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए, तो जब यह सवाल करना या ये मांग करना गैर संवैधानिक है तो इसी देश के अंदर अपना सियासी उल्लू सीधा करने के लिए नारा दिया जाता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जब हिंदू राष्ट्र की मांग देश को तोड़ने वाली है तो क्या इस तरह की जो मांग लोग कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, क्या इससे विभाजन नहीं होता? क्या यह नारा विभाजनकारी नहीं है? तो लेकिन इसका तो जमकर समर्थन किया जा रहा है और भारत की सरकार तक इसके सामने घुटने टेक रही है। और आपने देखा होगा कि अब तो जातीय आधार पर जनगणना भी होगी, और जब जनगणना होगी उसके बाद देखना यह नारा कितना मुखर होकर उठेगा। और उस वक्त हम देखेंगे कि कितने लोग ये कहते हैं कि इस नारे से देश में विभाजन होता है, जातीय आधार पर विभाजन होता है, धर्म के आधार पर विभाजन होता है। और क्या यह नारा यह प्रेरित नहीं करता लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाई जाए? तो क्या यह जनसंख्या बढ़ाने वाला नारा नहीं है? तो इसका विरोध क्यों ना हो? तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इस पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि जब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भारत को तोड़ने की मांग मानी जा रही है, जब भारत से जाति प्रथा को विदाई करने की मांग को गैर संवैधानिक बताया जा रहा है या फिर वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बताया जा रहा है, तो फिर इस तरह के जो ये नारे दिए जाते हैं इससे कौन सी देश में एकजुटता होती है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।